नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आप लोगों ने डिमांड की थी कि सर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों की वीडियो बनाइए, तो ये वीडियो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित रहने वाली है और ये हमारा पार्ट 25 है। जी हाँ, 25वां पार्ट है और 24 जो हम अपलोड कर चुके हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले। उससे पहले जो दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो उनको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो ये है दोस्तों भाग 9। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 9। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो ये है दोस्तों भाग 9 का में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? किसमें है? भाग 9 का में भारतीय संविधान के नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो ये कही गई है भाग 4 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न हमारा क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 40। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो इसमें जो सम्मिलित है वो है पंचायतों का कार्यक्रम। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर? क्या है? पंचायतों का कार्यक्रम। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये है सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर आधारित है। पंचायती राज प्रदान करता है, तो ये प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो इसका प्रधान लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य होता है कि ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर? दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य होता है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर? 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पंचायती राज अधिनियम से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो यह है पंचायती राज प्रणाली से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर? भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर? नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये जोड़ी गई है 11वीं अनुसूची। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो कितने सौंपे गए हैं? 29वां। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? हो सकता है आपको ये क्वेश्चन क्लियर ना दिख रहा हो, तो आप ध्यान से सुनिए। प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 1/3। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? कितने किए गए हैं? 1/3। 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता
हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो ये माना जाता है महिला वर्ग। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, ये बताना है। तो कौन सी नहीं है? तो महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 73वीं संविधान संशोधन के अंतर्गत यदि पंचायती राज संस्थाओं को भंग कर दिया जाए तो भंग करने की तिथि से कितने माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व निकाय का गठन कर लिया जाना चाहिए? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 6 माह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 माह। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? तो क्या उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है? तो ये रखा गया है 5 वर्ष का। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे, तो ये थे दोस्तों कौन कौन? महात्मा गांधी, सिद्धराज टड्ढा और राजीव गांधी। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे, तो ये थे राजीव गांधी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की दृष्टि से संविधान में संशोधन करने का सर्वप्रथम बीड़ा किसने उठाया? तो ये उठाया था राजीव गांधी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ 24 अप्रैल 1993। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन इस प्रकार दो प्रकार से पूछा जा सकता है, जिसका आंसर क्या रहेगा 24 अप्रैल 1993। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया, तो यह किया गया 1959 ई से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया, तो यह किया गया राजस्थान में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न महत्वपूर्ण है, फिर से सुनिए आप लोग। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया, तो यह किया गया राजस्थान में। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1959। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया? तो ये अपनाया गया राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और देश में आरंभ की गई, तो अभी हमने आपको बताया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंध्र प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी राजस्थान में? 1959 में। तो आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागौर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959, डेट याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया? तो ये नागौर राजस्थान में किया गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया है 2 अक्टूबर 1952।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर सन 1953 को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है, तो इसका असफलता का कारण है अशिक्षा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, तो ये है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया, तो ये दिया गया था बलवंत राय मेहता द्वारा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है, तो ये समिति है बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज की अनुशंसा की गई, तो ये की गई है बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष था बलवंत राय मेहता। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, बलवंत राय मेहता। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी, तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? तो ये दिया गया था 3 स्तर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो ये दिया पंचायत समिति को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, पंचायत समिति। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है, तो ये है पंचायत समिति। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ये कौन सी नहीं है? नगर परिषद। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, जिला परिषद है, ग्राम पंचायत भी है और पंचायत समिति है, लेकिन नगर परिषद नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया, तो ये सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया? तो ये दिया था अशोक मेहता समिति। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो आपको अगर, तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब और हम अभी 52% देख चुके हैं और अभी हम 40 से 50 प्रश्न और देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार और मज़ेदार है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, दबाकर लाइक करें, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? तो ये किया है अशोक मेहता समिति। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो ये किया गया बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो ये किया गया है 1958 ई। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे के स्थापना की सलाह दी? तो ये दी थी उन्होंने 2। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। और बलवंत राय मेहता ने कितनी स्तरीय ढांचे की स्थापना की थी? 3, ठीक है। और अशोक मेहता ने 2, तो आप लोग याद रखेंगे। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? तो इन्होंने की थी मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? तो ये था पंचायती राज। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों को कालक मानू अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनको व्यवस्थित करना है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए, पहला क्या आएगा, बलवंत राय मेहता समिति, इसके बाद आएगा अशोक मेहता समिति, फिर क्या आएगा, फिर आएगा GV.K. राव समिति, और लास्ट में क्या आएगा, LM सिंघवी समिति। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी अशोक मेहता। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर को पर कौन है, तो इसमें है ग्राम सभा और पंचायत। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो कौन है, जिला परिषद। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। पंचायती राज की आधारशिला है, तो इसकी आधारशिला क्या है, ग्राम सभा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है, तो ये होता है खंड विकास अधिकारी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। जिला परिषद का मुख्य कार्य है, तो जिला परिषद का मुख्य कार्य होता है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है, तो इसकी मुख्य उपलब्धि क्या है, राजनीतिक चेतना का विकास। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। पंचायती राज की प्रधान समस्या है, तो इसकी प्रधान समस्या क्या है, दलगत राजनीति। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, दलगत राजनीति। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं, तो ये होते हैं जिला परिषद। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, तो ये करता है निर्भर किस पे, राज्य सरकार पर। सही आंसर क्या हो जाएगा राज्य सरकार। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर राज्य सरकार। खंड स्तर यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक क्या है, तो क्या है, प्रशासनिक प्राधिकरण। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, प्रशासनिक प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं, तो इसमें होते हैं पदेन सदस्य, सहयोजित सदस्य और सहयोगी सदस्य। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है, ठीक है, तो उत्तर निम्नलिखित कोड़ों में से चुनिए। तो अब इसमें देखना है, तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले ग्राम सभा, फिर आएगा पंचायत समिति, फिर क्या आएगा जिला परिषद। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर। पंचायती राज विषय है, तो ये विषय का आएगा है राज्य सूची में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, पंचायती राज विषय है राज्य सूची में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है, तो इनके द्वारा जो कर वसूला जाता है वो स्थानीय मेलों पर कर वसूला जाता है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, तो ये संविधान संशोधन कहता है 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ठीक है, प्रश्न ध्यान से सुनिए आप लोग। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो ये करता है पंचायत सेवक। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, पंचायत सेवक। पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। फिर से क्वेश्चन को सुनिए, पंचायती राज को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, यहां बताना है निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, ठीक है, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें दोस्तों कौन होते हैं, प्रधान ऑप्शन पहला हो जाएगा, और इसके बाद सरपंच और पंच। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। कौन कौन होते हैं, प्रधान, सरपंच और पंच। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, कितनी, 21 वर्ष। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है,
तो क्या नहीं आता है? माध्यमिक शिक्षा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है, तो इसका आय का स्रोत है सरकारी अनुदान। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। पंचायत समिति का गठन होता है, तो ये होता है प्रखंड स्तर पर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं खंड विकास पदाधिकारी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है ग्राम पंचायत। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो ये हुई थी नागौर जिले से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1957 ई में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब? तो ये की गई सबसे पहले राजस्थान में, और कब की गई? अक्टूबर 1959 में, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं। आपको हो सकता है ये प्रश्न स्पष्ट ना दिखाई दे, तो आप सुन सकते हैं ध्यान से। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं, तो ये निर्भर हैं सरकारी अनुदान पर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट सरकारी अनुदान पर। ग्राम पंचायतों की आय का सूत्र कौन सा है? तो इसका आय का सूत्र है मेला एवं बाजार कर। ठीक है, ग्राम पंचायत की जो आय आती है वो मेला एवं बाजार कर से आती है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, तो ये होती है एक प्रशासकीय अधिकरण। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट एक प्रशासकीय अधिकरण। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये होंगे 6 माह के अंदर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था चेन्नई। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 नागौर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है, तो ये पर्याय है पंचायती राज का। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से कहाँ नहीं है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है केवल पंचायतों में, केवल जिला परिषदों में, केवल पंचायत समितियों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी संस्थाओं में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है, तो ये होता है ग्राम स्तर पर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज हमने ये टॉप 100 प्रश्न देखे, और ये मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 यानी एमपीटेट वर्ग 2 के अलावा और भी जितने एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और ये हमारा पार्ट 25 है और 24 हम अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।